Yasodhanandan Raja Janaranjana Yasodhanandan Raja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Bolo Yasodhanandan Raja Janaranjana Yasodhanandan Raja Janaranjana Yasodhanandan Raja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada
जय विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमदि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्णा श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री राधिका रमन गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम संकीर्तन की युग धर्म की और लोस्ट असम्बल डिवोटीज आप सब भक्त वृंद की गुरु गौरांग की गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज सब भक्तों का आज के जगन्नाथ मिश्र उत्सव में हार्दिक स्वागत है और परम सौभाग्य हमारा कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृतु महाराज जी। तो महाराज जी का जोरदार करतल ध्वनि से और हरि बोल बोल के हम स्वागत बोलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत ही लंबे समय के बाद महाराज जी आ रहे हैं और काफी व्यस्त रहते थे। तो 2 दिन पहले बड़े मंदिर में राधा पार्षद मंदिर में महाराज से भेंट हुई, आग्रह किया और महाराज ने कृपा करके आग्रह स्वीकार किया। और कुछ संक्षिप्त परिचय, महाराज जी हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और में से कुछ लोग जो पुराने हैं वो जानते होंगे कि काफ़ी समय पहले राधा पार्षद मंदिर के महाराज जी अध्यक्ष रह चुके, काफ़ी सालों तक रहे, बहुत अच्छी सेवा की वहाँ पे। और महाराज पूरे विश्व में विख्यात हैं अपने सरलता और विनम्रता के लिए और अपने मधुर प्रवचनों के लिए। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज जगन्नाथ मिश्र का उत्सव है। कल हम सब भक्तों ने गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाया था। तो आज जगन्नाथ मिश्र जो कि गौरांग महाप्रभु के पिता हैं इस लीला में, वो उत्सव मनाते हैं। तो इस सुंदर उत्सव में हमें संग प्राप्त हो रहा है कृतु महाराज जी का, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो सही भक्तों से निवेदन है अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में रखें और बहुत ही ध्यानपूर्वक महाराज जी के मुखारविंद से आशीर्वचन ग्रहण करें। और साथ ही में महाराज जी के साथ माता जी आई हैं और प्रेस अमृता केली माता जी, इनके लिए भी हम जोरदार कर्तन ध्वनि से माता जी का हम स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक नहीं ओके। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने बहुत सुंदर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। श्री गौर पूर्णिमा। तो स्क्रू ड्राइवर है। तो ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा उत्सव है, श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव। तो श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा ढीला है, थोड़ा सा ढीला है, कोई बात। आ रहा है स्क्रू ड्राइवर आ रहा है, ड्राइव इट। तो कृष्ण 5000 साल पहले आए और जब वो आए तो उन्होंने दो चीजें नहीं की। एक चीज एक ही अपनी भक्ति अच्छी ढंग से सिखाई नहीं। जस्ट सरेंडर ऑन मी and I will reward you accordingly. Very good. मेरा भी थोड़ा ढीला है, अभी टाइट हो गया। मैं भूल गया कि मुझे इतनी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट प्रभु जी ने दी, पर मैं भूल गया। मेरा भी ढीला है। तो दो चीजें नहीं दी। एक तो स्वभक्तिम श्रियाम अनर्पित चरिम चिरात, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतरिणौ कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्तिम श्रियाम। स्वभक्ति श्रियाम अनर्पित रही, अर्थात पहले सरेंडर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कंडीशन लगाई, फर्स्ट यू सरेंडर ऑन टू मी। सो वैसे ही कलयुग के जीव पामर पतित पापी तापी वो क्या जाने सरेंडर क्या है। गोपी भाव, गोपियों का जो भाव है सरेंडर, अनन्यता, अन्य आश्रय त्यागो अनन्यता। नारद पंच
पंचरात्र नारद मुनि, नारद पंचरात्र में कहते हैं अनन्य अन्य आश्रय त्याग, अन्यों का आश्रय त्याग देना और अकेले कृष्ण का आश्रय लेना, उनको अनन्यता कहते हैं। तो वो अनन्यता जीवों में कहाँ, और वो ही कंडीशन लगाई, पहले शरणागत हो जाओ। तो वैसे भी जीव जब भौतिक जगत में आता है तो भौतिक जगत में आने का कारण ही एक है, शरणागत नहीं होना। बात नहीं बनी, इसलिए श्री कृष्ण भक्ति अनर्पित रही, अनर्पित। और चैतन्य महाप्रभु के बिना राधा कृष्णा की भक्ति समझना, सोचना, करना समझ में आएगा ही नहीं, करने की बात दूर है। एने निताय बीना भाई बिने भाई, राधा कृष्ण पाई बेनाय। राधा कृष्ण की भक्ति गौर निताय के बिना समझ में नहीं आ सकती। और वैसे ही रहा, कई प्रखर विद्वान आचार्य, शुद्ध आचार्य आए, लेकिन राधा रानी नहीं, कृष्ण। कई संत आए, महात्माएं आए, सबने मुक्ति तक बात की, वैकुंठ जाओ, वैकुंठ तक की बात की, गोलोक की बात बहुत कम। और गोलोक की बात अगर की भी है, कई आचार्यों ने की भी है, लेकिन राधा रानी बिना। और राधा रानी के बिना श्री कृष्ण की सर्वोच्च भक्ति प्रेम समझना मुश्किल है। मुक्ति की बात आचार्यों ने, संतों ने, साधुओं ने, महात्माओं ने, महंत संत सब ने मुक्ति की बात तक सबको ले आए, वैकुंठ तक। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो एक कृष्ण प्रेम, गोपी प्रेम का जो भंडार था, उनका अलीगढ़ का लॉक बड़ा लगा था, बड़ा तोड़ दिया। कृष्ण प्रेम तो कृष्ण में वो उदारता कहाँ थी? वो उदारता ले जाओ, मेरा प्रेम, ये हाट लगी, हाट लगाई नित्यानंद में, हाट नाम हाट बाजार, और न जाति भेद, न रंग भेद, भेदा भेद नहीं, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई एक क्वालिफिकेशन, लोभ, लोलियम, वो क्वालिफिकेशन। तो गौर निताय ने उदारता से, औदार्य अवतार, उदारता, औदार्य धाम, नवदीप धाम, उदारता, औदार्य धाम, उदार। कृष्ण उदार नहीं रहे। फर्स्ट यू सरेंडर अनटू मी, बड़ी कंडीशन लगाई।
तो ये उदार अवतार श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण ही है, अन्य नहीं। कृष्ण कृष्ण है, राधा रानी है, लेकिन ये तो दोनों मिलके, इन वन सेंस इट बिकम्स इवन मोर देन कृष्ण एंड राधा रानी, बिकॉज इट इज कंबाइंड। लेट्स नॉट पुट इक्वेशन, कोई इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृष्णा प्लस राधा भाव, गोपी भाव इज इक्वल टू श्री चैतन्य महाप्रभु। तो पहला कारण यह है अनर्पित चरित श्रीराम, स्वभक्ति श्रीराम। चिरकाल तक श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेम भाव, गोपी भक्ति, राधा रानी की भक्ति कृष्ण की ओर, वो भक्ति अनर्पित रही। राधा रानी को समाज, आम जनता में, जन सामान्य में लाने वाले चैतन्य महाप्रभु के गुरु माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, एंड देन चैतन्य महाप्रभु राधा रानी को समाज में फुल फोर्स से ले आए। ये भक्ति है, गोपियों की भक्ति। नारद मुनि ने लिखा नारद पंचरात्र में कहीं समय पहले, यथा गोपिका नाम, वो कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए, यथा गोपिका नाम, गोपियों जैसी। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने मत मंजूषा में यही लिखा, कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता। उन श्री कृष्ण भगवान, उन भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन व्रजेश तनया, उनकी उपासना करनी चाहिए, श्रेष्ठ उपासना। और अकेले कृष्ण की उपासना गलत है। राधा कृष्ण और अकेले राधा कृष्ण की उपासना भी गलत है। गौर राधा कृष्ण और अकेले गौर राधा कृष्ण की उपासना भी गलत है। उनके भक्तों के साथ तद्धाम वृंदावन, गौर राधा कृष्ण हमारी उपासना है। ऑल्टर पे गौरांग और राधा कृष्ण होने चाहिए। लड्डू गोपाल अकेले बेचारे लड्डू भी नहीं मिलता उनको। राधा रानी के बिना, गौरांग महाप्रभु के बिना लड्डू कैसे पाएंगे। लाडो, राधा रानी का नाम है लाडो, लाडली, लाडली। लाडली के बिना लाडो कैसे मिलेगा, लड्डू कैसे मिलेगा। तो हमारे ऑल्टर पर क्या होना चाहिए, गौर राधा कृष्ण। ये हमारा संप्रदाय, ये हमारी संप्रदाय की उपासना। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। Along with Vrindavan, Radharani, gopis, cows, Nand, Jasoda, Taddham Vrindavanam. Bhakta, भक्त, भक्ति, भगवान, ये तीनों एक रूप है, अलग नहीं कर सकते। हम भक्तों को अलग कर देते हैं, है ना। हट, तो कौन है? नहीं, भक्त भगवान से भी
वन सेंस में बड़ा है, इन वन सेंस, नॉट ऑल सेंस, वन सेंस। चाहे वो छोटा हो या मोटा, बिल्कुल छोटा हो उनको बहुत बड़ा मानना चाहिए, बहुत बड़ा मानना चाहिए, बहुत। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, कृष्ण कृष्ण, या तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण, या तो गौरांग राधा कृष्ण, लेकिन भक्त नहीं, ये पहले है, जो पहले है उनको हम आखिरी करते हैं। तो ये आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। वृंदावन मीन्स भक्त, वृंदावन मीन्स गाय, गोपी, नंद महाराज, यशोदा, वहाँ के कल्पतरु, द्रुमाद, कल्प द्रुमाद, रत्नागार सिंहासनस्थ, ये वृंदावन है। वृंदावन के साथ कृष्ण की, राधा कृष्ण की उपासना, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, मत मंजूषा। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वचित उपासना व्रज वधु वर्गेन व कल्पिता। और हमारी उपासना व्रज वधु की तरह होनी चाहिए, व्रज वधु अर्थात गोपियों ने जो भाव प्रदर्शित किया, वो भाव से तत्सुखे, नारद पंचरात्र, तत्सुखे सुखित्वम, श्री कृष्ण के सुख में तत्सुखे सुखित्वम इति प्रीति लक्षणम, ये प्रेम का लक्षण है। उनके सुख में मेरा सुख, उनके दुख में मेरा दुख। मेरे सुख दुख की कल्पना कोई नहीं, मेरे सुख दुख की कल्पना, मेरे सुख दुख की कोई विचार नहीं, उनका। जैसे माँ का प्रेम बच्चे के लिए, दैट इज द क्लोजेस्ट, भागवत में कहा, ये क्लोजेस्ट प्रेम अगर भौतिक संसार में निस्वार्थ प्रेम अगर है किसी का, तो वो माँ का है। तत्सुखे सुखित्व, ये गोपी बा है। और खाली एक झलक, एक सेकंड के लिए ये विचार भाव रहे, एक गोपी भाव नहीं है, रात दिन। और कोई कंसिडरेशन, खान पान की कंसिडरेशन नहीं, मेरी कंसिडरेशन, मेरा कुछ नहीं, कैसे सोऊंगी, सही के खाऊंगी, क्या खाऊंगी, कैसे मेरा शरीर का निर्वाह सुविधा रहेगी, कोई अपेक्षा या कोई चिंतन नहीं, बस पागल। उनका सुख, ये करो, ये होगा तो ये होगा, ये चल के जा रहे हैं नंगे पांव गायों को लेके, चुभेगा, कांटे चुभेंगे, तृण अंकुर अति विलंघ्यते अंत्य अच्युता गता गति विदक्षोदगीत मोहिता। इनकम चुभेगा, जो तृण के अंकुर चुभेगा पाँव में, उनके सारे दिन चिंतन, अभी चुगेगा, अभी चुगे, इतना पाँव लिया, एक कदम लिया, चुगेगा। और बस ये सोच में बैठी रही है, कोई खान पान की
चिंता की बात तो दूरे रही, उनको पता ही नहीं कि मैं भूखी हूं, उनको पता ही नहीं, एक ही चिंतन। तो ये गोपी क्या कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु? आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वचित उपासना। उपासना, ऐसी उपासना कब चुभेगा, कैसे चुभेगा, कैसे मैं वहां पहुंच जाऊं, ये उपासना रागानुग। ये गोपियां रागात्मिक हैं, रागात्मिक भक्ति, स्पॉन्टेनियस लविंग अफेक्शन, कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं। रागानुग ज्यादा मन से होती है और तन से होती है साधना, दोनों साथ में चलना चाहिए। ऐसा नहीं मैं राधा कुंड चला जाऊं और बाबा जी बन जाऊं और बस मन से चिंतन करता रहूंगा, नहीं। माला, हरिनाम साथ में, दोनों साधना और रागानुग साइड बाय साइड। रूप गोस्वामी कहते हैं स्पष्ट, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन कहते हैं उपदेशामृत 8 श्लोक, मनसी नियोजित नहीं, पहला शब्द बोलिए। नहीं, I'll recall it. Okay, I'll just tell you in a nutshell what it says. कि जीभ से हरिनाम और मन से मनसी नियोजित, रसना मनसी नियोजित, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। तन नाम, उनका नाम, कृष्ण का नाम, रूप चरित्र लीला चरित्र, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। कीर्तन, रसना से कीर्तन, मनसी नियोजित, मन से उनका रूप नाम चरित्र, मन से और जीभ से। तो जीभ से साधना, मन से रागानुग। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मर्त्यो क्रमेण रसना मनसी नियोजित तिष्ठान व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम। विमजिकल नहीं मैं राधा कुंड चला जाऊं और रागानुग नहीं, तद अनुरागी जनानुगामी। गोपीज ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले के रागात्मिक भक्त की तरह मैं हो जाऊं, नहीं, उनके अनुगामी, रागात्मिक भक्तों का अनुगामी रागानुग बनके, अर्थात अपने गुरु का अनुगामी बनके, विमजिकल नहीं। तद अनुरागी जनानुगामी, अनुरागी मेरे गुरुदेव उनके अनुरागी भक्त हैं, उनका अनुगमन। तद अनुरागी जना अनुगामी तिष्ठान व्रजे, ये व्रज है, दिस पंजाबी बाग व्रज हो गए, बाय होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने ये व्रज बना दिया है ना, प्रभु जी ने। व्रज, ये व्रज है। तद अनुरागी जनानुगामी कालम अखिलम नियत, हर पल हमें इनमें लगाना है। कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम, ये उपदेश का सारम सार है। सारम सारम समुपद्रुतम, ये उपदेश का सार है। रूप गोस्वामी उपदेश हमें दे रहे हैं, ये उपदेश श्लोक 8वां श्लोक उपदेश का सार, इति उपदेश सारम। तो ये
चैतन्य मत मंजूषा आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वचित उपासना व्रजवधु वर्गे नवा कल्पिता। उपासना करनी है व्रजवधुओं की तरह, अपना कुछ नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं और कभी नहीं, अपनी सुध बुद्ध कोई नहीं, कृष्ण की सुध बुद्ध, इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण सुध बुद्ध। तो ये व्रजवधु वर्गे नवा कल्पिता श्रीमद् भागवताम प्रमाणम अमलम, स्पॉटलेस पुराण। श्रीमद् भागवत ये अमल प्रमाण है, स्पॉटलेस पुराण, अमल प्रमाण। भगवान को जानना है तो प्रमाण चाहिए, और शास्त्र प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। अनुमान प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, साधु प्रमाण, गुरु प्रमाण, 10 प्रमाण जीव गोस्वामी लिखते हैं। तो शास्त्र, साधु और गुरु प्रमाण। तो ये श्रीमद् भागवत ये प्रमाण, अमल प्रमाण, और प्रेम पुमार्थो महान, श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम ये हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। तो ये अनर्पित रहा, ये गोपी भाव, गोपी भक्ति, कृष्ण प्रेम अनर्पित रहा। प्रेम पुमार्थो महान, मत मजो प्रेम, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान। महान पुरुषार्थ ये प्रेम है, प्रेम महान पुरुषार्थ है। मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य मुक्ति मोक्ष नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, परम पुरुषार्थ है श्री कृष्ण प्रेम। ये अनर्पित रहा, अनर्पित, stored house, plunder, inundated whole world with love of Krishna. Inundated, चैतन्य महाप्रभु। एंड अभी प्रभुपाद की कृपा से, भागवत पाद की कृपा से अभी फ्लड आया, फ्लड, बड़ा सुनामी आई। दिल्ली में तो आ ही गई, दिल्ली में सुनामी की कोई कमी नहीं है, कोने कोने में सुनामी, कृष्ण भावनामृत। तो है प्रेम पुमार्थो महान इति श्री चैतन्य महाप्रभु मत तत्र आदर न पर। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, मुझे और कोई मत से आदर नहीं है, और कोई मत से मुझे कोई सरोकार नहीं। तत्र आदर न पर, ते अनर्पित रहा, पहले दिया नहीं गया। अनर्पित चरीम चिरात करुणया अवतरिणो कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रिया। उन्नत उज्ज्वल रस, श्रृंगार रस, मधुर रस, उनको उन्नत उज्ज्वल, उज्ज्वल रस कहा गया। उज्ज्वल नीलामणि में रस शास्त्र का ग्रंथ रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलामणि एक ही बुक है, दोनों पूर्व और उत्तर। उज्ज्वल नीलामणि रस शास्त्र है। रूप गोस्वामी के बराबर अभी तक कोई रसज्ञ, रसाचार्य न हुआ न होगा। उन्होंने लिखा है दोनों ग्रंथ, उज्ज्वल नीलामणि। उज्ज्वल रस, उज्ज्वल मधुर रस, अनर्पित रहा मधुर रस, कृष्ण प्रेम। उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रिया। हरिपुरात सुंदर द्युति
कदम्ब संदीपितो हृदय कंदरे स्फुरतो वै सचिनंदन। सचिनंदन तो एक तो ये अनर्पित रहा भक्ति प्रेम, भक्ति करने का तरीका गोपियों की तरह, और राधा रानी अनर्पित रही और राधा भाव अनर्पित रहा। राधा रानी का मूड लेके कृष्ण आए, त्विषा कृष्ण, त्विषा कृष्ण। How that sloka goes? Tvisha Krishna Sangopangasta Parsadam. नहीं शुरुआत कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण। कृष्ण वर्ण उनका कॉम्प्लेक्शन मोल्टन गोल्ड, कृष्ण वर्णम। कृष्ण है श्याम सुंदर, लेकिन श्याम सुंदर के रूप में नहीं आए, त्विषा कृष्ण बन के आए, गौर कृष्ण, त्विषा कृष्ण। कृष्ण वर्णयति, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का वर्णन हर पल हर क्षण करते रहेंगे। वो अवतार, कलयुग का अवतार क्या करेगा? कृष्ण वर्णयति, कृष्ण को, कृष्ण का गुणगान, हरिनाम, वर्णन, वर्णयति, वदयति, कीर्तयति। कृष्ण वर्णन त्विषा कृष्ण। सांग पांग उपार्षद, सांगोपांगस्त पार्षदम, अस्त्र शस्त्र उपांग पार्षद, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन ये उनका शस्त्र है, जिनका शस्त्र होगा हरिनाम संकीर्तन। सांगोपांगस्त पार्षदम, और उनके अनंत पार्षद, प्रखर विद्वान पार्षद, रूप सनातन सद्गोस्वामी और रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, कई कई पार्षद, एक दो नहीं, 100 नहीं, कई। और वो सब प्रखर विद्वान सशक्त, कोई मिनिस्टर है, कोई राजा है प्रताप रुद्र, कोई रामानंद राय है, कोई रिनाउंसिएट, रूप सनातन जैसे प्रखर रिनाउंसिएट। इनके पार्षदों से हम उनको पहचान सकते हैं। ये सब उनके पार्षद हैं। बुद्धि लगाना चाहिए। तो लोग चैतन्य महाप्रभु की सूया करते हैं, सूया द्वेष करते हैं कि ये कौन गौरांग महाप्रभु और चैतन्य कौन है? उनकी पहचान है उनके पार्षद, कितने बड़े चढ़े पार्षद उनके, और कितने पार्षद, और सब चैतन्य महाप्रभु के आश्रित। ऐसा नहीं कि उनके दबाव से उनको प्रणाम कर रहे हैं वगैरह। केशव काश्मीरी प्रखर विद्वान, भारत का केशव काश्मीरी, सारे भारत का विद्वान, चैतन्य महाप्रभु का आश्रित। ऐसे कई हैं, ऐसे क्या उनके पार्षदों का। तो ये बड़े बड़े चढ़े लोग भगवान को पहचान सकते हैं, और उन्होंने हमें पहचान करवाई। स्वरूप दामोदर के कड़चे से चैतन्य चरितामृत रची गई, और मुरारी गुप्त के कड़चे। तो
इन बड़े चढ़े पार्षदों ने, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने हमें चैतन्य महाप्रभु की पहचान करवाई। कौन है ये? कोई सामान्य अवतार नहीं है कि पृथ्वी को क्षीर सागर के क्या बोलते नीचे क्या बोलते हैं तल को तल से ऊपर उठा के चले गए, ऐसा नहीं। या तो हिरण्यकशिपु को मार के चले गए, या तो विश्व रूप का दर्शन करवा के चले गए, ऐसा ये अवतार नहीं है। ये सब अवतार के अवतारी सब अवतार सारसिरोमणि केवल आनंद कंद भजो रे भाई चैतन्य निताई श्रुदर विश्वास कोरी। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार का सार और शिरोमणि, सर के ऊपर जो मणि चमत्कार करता हुआ जो मणि, अर्थात सार शिरोमणि, सब अवतारों का सार। सब अवतार उनमें चैतन्य महाप्रभु में मौजूद थे, लेके आए, सब अवतारों को अपने में लेके आए। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, केवल आनंद से बने हुए, सच्चिदानंद आनंद से बने हुए चैतन्य महाप्रभु। तो ये कृष्णा वर्णम त्रिषा कृष्णा सांग पांग उपा पार्षदम, और क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्रायर। ये एक्सटर्नल रीजन है चैतन्य महाप्रभु के आने का। हम बाह्य कारण की चर्चा कर रहे हैं, बाह्य कारण अनर्पित चिराम, उनकी भक्ति दी नहीं गई, तो बाह्य कारण संकीर्तन यज्ञ करेंगे। यज्ञ संकीर्तन प्रायर, मुख्यतः संकीर्तन यज्ञ से वो प्रचार करेंगे, क्योंकि नाम संकीर्तन से ही हमें झटपट कृष्ण प्रेम मिल सकता है, नाम संकीर्तन से। इसलिए नाम संकीर्तन से चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। तो ये अवतार क्या करेगा? यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंत सुमेधशा। और जो सुमेधा होगा, कुशाग्र बुद्धि वाला, बुद्धू नहीं, कलयुग में सब बुद्धू हैं, इतना ही नहीं बुद्धू के बाप हैं, बुद्धू के बाप। हाँ ये है ना, लिखा शास्त्र में, भागवत में 10वां पहले 10 श्लोक, पहला श्लोक जन्माद्यस्य 10वां श्लोक, 10वां श्लोक में क्या लिखा? कलो अस्मिन् युगे जना मंदा प्रायेण अल्प आयुष्य, कलो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयो, मंदमति मति बुद्धि, मंदमति बुद्धू, सुमंदमति बुद्धू का बाप, सुमंदमतयो। एक कलयुग का आदमी, उनको कैसे सिखाया जाए? सुमंदमतयो। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंत सुमेधशा, जो सुमेधा होगा, बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि वाला, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, सुमेधा बुद्धि, और सुमेधा मीन्स मोस्ट इंटेलिजेंट। हम सब मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। क्यों? हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रित भक्त हैं। यजंती सुमेधशा, सुमेधा जो
कुशाग्र बुद्धि वाला होगा, जो सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा, वो इन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम संकीर्तन से कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे, उनकी उपासना, उनकी भक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला करेगा। यजति, यजंत, यजति, यजन, पूजन, भजन, यजन, वर्शिप, यजंती, सुमेधशा। बुद्धिमान व्यक्ति कलयुग में इन अवतार, जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार, चैतन्य महाप्रभु का बुद्धिमान वर्ग, मनुष्य वर्ग यजन पूजन करेगा कलयुग में। तो ये बाह्य कारण, और अंतरंग कारण क्या है? समय नहीं है। ओके, झटपट करूंगा क्योंकि समय हो चुका है और ध्यान भी कम होता जाएगा सबका। प्रभुपाद जी कहते घंटा ध्यान रहेगा, है ना। तो अंतरंग कारण है कि श्री कृष्ण, हमारे गोस्वामी गण लिखते हैं, नव वृंदावन का निर्माण किया गया द्वारिका में। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम में, विरह में, विरह की वेदनाओं में वो बहुत बेचैन और बहुत दुखित रहते थे, और गोपियां भी दुखी रहती थी उनके विरह में। और उनके विरह में विरहन गोपी को क्या गुजरती है, और गुजरती का अर्थ है नहीं है कि दुखी, वो भगवान का प्रेम विरह में प्रेम की पराकाष्ठा और बढ़ जाती है, तीव्रता और बढ़ जाती है। तो वो प्रेम का आस्वादन जो गोपियां करती हैं, वो प्रेम का आस्वादन श्री कृष्ण खुद करना चाहते हैं। और गोपियों की कंप्लेन भी है कि हम आपके प्रेम में कितनी दुखित है। दुखी का अर्थ है कि वो दुख नहीं जो हम समझते हैं। कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे, क्या करूं, क्या सेवा करूं। लोभ, वो लोभ, कृष्ण प्रेम का लोभ का आस्वादन। तो वो आस्वादन कृष्ण चाहते हैं कि मैं करना चाहूंगा। तो वो हर रोज उदासीन रहने लगे। रानियां सत्यभामा, रुक्मिणी सब सोचती रहती है कि उदासीन क्यों रहते हैं, हम कितनी सेवा कर रही है, रात दिन लगा देती है। और सब रानी फिर भी उदासीन, उदासीन नहीं, उदासीन अदर मीनिंग। उदासीन मीन्स इंडिफरेंट, उदासी रहते। मैं हिंदी सीख रही हूँ, मैं जानती नहीं। उदासीन शब्द इज ऑपोजिट टू उदास रहना। तो वो भाव जो राधा रानी गोपी उनके विरह में प्रेम का आस्वादन कर रही है, उनका आस्वादन श्री कृष्ण खुद करना चाहते हैं। तो जब तक वो भाव अंगीकार न करे, जब तक वो पात्र न बने, जब तक हम गोपी न बने, तब तक गोपी का भाव, गोपी बनना मतलब गोपी का भाव अंगीकार करना, स्वीकार करना। और ऐसे बिहेवियर अपना, ऐसा नहीं कि चूड़ी धारण कर ली, चूड़ी और साड़ी धारण कर ली, बेखी सखी बेखी और नागरी बन गई, नागर की नागरी, है ना। ये भाव ऐसा ढोंग नहीं।
श्री कृष्ण को वो भाव, गोपी भाव का आस्वादन करना है तो गोपी बनना पड़ेगा, त्रिशा कृष्ण बनना पड़ेगा, राधा रानी का भाव मूड अंगीकार करना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा चलना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा। तो ये कृष्ण की उदासता, उदास। और वो गोपियों के भाव में हमें कृष्ण रहते थे, रानियां देख रही है। तो ये भाव का आस्वादन करना है तो कृष्ण प्लस गोपी भाव, राधा भाव इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आखिरी 6 साल में इतना विरह की वेदनाएं, श्री कृष्ण के विरह की वेदनाएं, प्रेम की वेदना, जैसे राधा रानी का प्रेम की हीट, उनका तापमान, जो बड़ा जंगल हो, करोड़ों खरबों एकड़ का, और एक साथ दावानल, उसमें जलन, और उनकी चोटी पर जो गर्मी होती है, उतनी तीव्रता, वो गर्मी, वो कृष्ण के प्रेम में वो सुदबुद हो जाती है। जैसे शेरनी होती है, शेरनी का दूध कोई दूसरे मेटल पात्र में रखोगे तो वो नहीं रख सकते, वो गल जाएगी मेटल और दूध वहां से इसक जाएगा। उसके लिए गोल्डन पात्र चाहिए, गोल्ड, ये गोल्डन अवतार। ये राधा रानी का जो प्रेम कृष्ण के प्रति है, उनको राधा रानी महाभाववती राधा रानी ही झेल सकती है। कृष्ण प्रेम जो, वो राधा रानी ही महाभाव। 3 व्यक्तियों ने महाभाव व्यक्त किया, माधवेंद्र पुरी, महाप्रभु और राधा रानी। ये महाभाव श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम का आस्वादन विह्वलता में व्यथित होकर गंभीरा मंदिर, काशी मिश्रा के प्रांगण में गंभीरा, वहाँ आखिरी 6 साल चैतन्य महाप्रभु सब कुछ बंद, और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर जैसे अपने अंतरंग क्लोज पार्षदों के साथ ये राधा भाव, राधा प्रेम का आस्वादन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो यह इनका अंतरंग कारण, अंतरंग बहिर और अंतर कारण। तो ये चैतन्य महाप्रभु, क्या मैंने इक्वेशन किया, कहा आपको, कृष्ण प्लस राधा भाव इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण दोनों का कंबाइन स्वरूप है। वैसे एक ही रूप है। वो श्लोक कि राधा कृष्ण प्रणय विरक्ति आह्लादिनी शक्ति अस्मात्, राधा कृष्ण दोनों अलग थे, अलग गोलोक वृंदावन में है, लेकिन दोनों अभी क्या हुआ, 500 साल पहले दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। वो है चैतन्य महाप्रभु। राधा कृष्ण नाहे अन्य। जैसे एक पीनट होती है, मूंगफली होती है, मूंगफली में 2 सीड्स हैं, लेकिन मूंगफली एक है। उसी तरह राधा कृष्ण एक है, 2 दाने हैं, लेकिन मूंगफली एक है। तो वो एक
हैं, थे, रहेंगे। तो वही दो स्वरूप राधा कृष्ण एक बन के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। वो राधा कृष्ण ना है अन्य। राधा और कृष्ण का कंबाइन स्वरूप ओरिजिनली अहम एवासम एवाग्रे नायत सत असत परम। आई एम ओनली वन, मैं अकेला ही सर्ग के पहले था, वो है कृष्ण। और भाव रस आस्वादन करने के लिए दो बने, कृष्ण दो बने, वो है राधा रानी। और कृष्ण अगर वो श्रृंगार रस का आस्वादन करना चाहते हैं तो कृष्ण को ही राधा रानी बनना पड़ेगा, अनपैरल। कोई दूसरी व्यक्ति कृष्ण के बराबरी नहीं कर सकती, कृष्ण को ही राधा बनना पड़ेगा। इसलिए दो स्वरूप हुए और फिर से राधा कृष्ण एक हुए, वो भाव का आस्वादन करने के लिए। यानी ये बहुत बड़ा गंभीर और लंबा चौड़ा विषय है जो उनका अंतरंग कारण है। तो मैं यहाँ कथा को विराम दूंगा। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? महाराज थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। महाराज सवाल था, अक्सर ये उठता है जब महाप्रभु के बारे में चर्चा करते हैं, आंतरिक कारण और बाह्य कारण, इसके बारे में अक्सर चर्चा होती है। और कई बार ऐसा लगता है, ऐसा मतलब यही खुलासा थोड़ा सा चाहिए था कि जो बाह्य कारण, जब जैसे कोई बाह्य कहता है बाहरी है, इसका मतलब वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो आंतरिक है, अंतरंग है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें बताएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है जैसे कोई हम बोलते हैं बाहरी का मतलब हम समझते हैं कि ये नगण्य चीज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आंतरिक तब होगा जब बाह्य होगा। गंदी इंद्रियां, गंदा मन बनाएगा, जो गंदी इंद्रियां, गंदी आदतें, गंदा जीवन, और पड़े रहो गंदगी में, और मेरा मन कृष्ण में, मेरा चेतना कृष्ण में हो सकता है। लेकिन बहुत इस ज्यादातर ढोंग रहेगा, ज्यादातर चीटिंग, कैतव धर्म, कैतव हो सकता है। लेकिन मुश्किल है। बाह्य जैसे अन्न वैसा मन, बाह्य अन्न वैसा मन। तो अन्न गंदा हो, मन आप खाते रहो, पीते रहो और मन स्वच्छ हो जाएगा? नहीं, वो गंदगी पकड़ ही लेगा तुरंत। मन तो गंदगी ज्यादा जल्दी पकड़ता है, ज्यादा जल्दी पकड़ेगा मन। और बुद्धि भी कितनी कड़ी तपस्या करने पर भी हम भक्त, और हम भक्त क्या, सौबरी मुनि क्या, और विश्वामित्र क्या, और कई कई बड़े प्रखर, तो बाह्य अभ्यंतर सूची, खाली अभ्यंतर सूची नहीं, बाह्याभ्यंतर सूची। इसलिए रूप गोस्वामी ने स्पष्ट लिख दिया ये 8वां श्लोक में, बाह्य भी आंतरिक भी, दोनों साथ में। कैसे वो श्लोक है? 8वां श्लोक, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, नाम रूप चरितादि सुकीर्तन, कीर्तन मीन्स बाह्य, सुकीर्तनानु स्मर्तव्यो मीन्स अंतर, अंदर, सुकीर्तनानु स्मर्त्य मनसी नियोज्य, तद अनुरागी जनानुगामी
कालम अखिलम नियत इति उपदेश सार। सो बाह्य भी और अंत भी दोनों साथ में चलना चाहिए। रूप सनातन वगैरह गोस्वामियों ने ये नहीं छोड़ा ये माला। और हम भक्त लोग भी माला अगर गले में नहीं है तो वो 16 माला उनकी नहीं होती। अगर गले में माला नहीं है तो उनकी 16 माला ज्यादातर हो सकता है कि होगी, लेकिन मुश्किल है। तो ये बाह्य माला होनी ही चाहिए और अंदर मन बुद्धि चित्त चेतना, चित्त मीन्स मन बुद्धि अहंकार, चित्त, और ये चित्त में चेतना तब आएगी जब बाहर का सारा हमारा जगत पवित्र होगा, इंद्रिय पवित्र होगी, इंद्रिय पवित्र होगी तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो बुद्धि पवित्र होगी, बुद्धि पवित्र होगी तो सारा अस्तित्व पवित्र, चेतना पवित्र होगी। बाह्य गंध की और अंदर पवित्रता मुश्किल है, इसलिए दोनों साइड बाय साइड चलना चाहिए। साधना रागानुग, साधना रागानुग। दोनों। और कोई सवाल? यस यस प्रभु। जोर से बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ लेकिन सची माता ने उनको आदेश दिए कि आप वृंदावन न जा करके आप जगन्नाथपुरी में निवास करिए। तो एक ये कारण समझ में आता है चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में निवास नहीं किए कि सची माता का आदेश था। क्या इसके अलावा और कोई ऐसा आंतरिक कारण है? यस, शास्त्रों में लिखा है मैं दारू ब्रह्म के समीप रहूंगा। ये सारा मेरे पास सारा पावर पॉइंट है, लेकिन आज मैं ला नहीं पाया और झटपट में, नहीं तो वो पावर पॉइंट भी देखते हैं हम थोड़ा सा कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कितने प्रमाण है शास्त्रों में। थैंक यू। शास्त्रों में एक शास्त्र, दो शास्त्र, वायु पुराण और गरुड़ पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, अथर्ववेद, सामवेद, भागवत, महाभारत, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वगैरह कई प्रमाण है। और उसमें एक प्रमाण ये है कि मैं दारू ब्रह्म के समीप रहूंगा। दारू ब्रह्म के समीप, दारू ब्रह्म जगन्नाथ। तो सची माता एक कारण बनी कि आप मेरे वात्सल्य, अपने पुत्र की और वात्सल्य बताया कि मुझे खबर मिलती रहेगी, ये बंगाल के भक्त आते जाते रहेंगे, मुझे आपका समाचार मिलता रहेगा, वेल बीइंग। तो आप जगन्नाथपुरी रहिए। जगन्नाथपुरी वो भी वृंदावन ही है, गुंडीचा वृंदावन। तो दारू ब्रह्म के समीपे ये शब्द का उपयोग किया गया शास्त्र में, दारू ब्रह्म समीपे। तो ये पहले से फिक्स है, अनादिकाल से, शास्त्र सनातन काल से फिक्स है। और कोई सवाल? यस महाराज जी प्रारंभ में हम प्रारंभ किए थे कि प्रारंभ में आप बता रहे थे कि भगवान जो चीज अपनी भक्ति नहीं दिए नहीं थे, भगवान कृष्ण जो है, तो इसलिए महाप्रभु जो आए, तो महाप्रभु बदानी अवतार है, तो जो भक्ति दिए नहीं थे, तो महाप्रभु जो जीवों के अंदर
जीवों के अंदर भक्ति दे देना चाहिए जो भक्ति लेके आए थे, तो हमें उनके पास जाना पड़ता तब देते हैं। तो इसमें भी तो कंजूसीपन आ गया ना। क्या आखिरी सेंटेंस बोलो तो? इसमें भी कंजूसीपन आ गया ना। कंजूसी पन आ गया। ना गए, कंजूसी हो गई। जो प्रेम है वो सब जीवों के अंदर अंदर डाल देना चाहिए था। हाँ तो डाल दिया, लेकिन लेना चाहिए ना। बारिश तो गिर रही है सबके ऊपर, पत्थरों पे भी गिर रही है और पहाड़ों पे गिर रही है और फलद्रुप जमीन, अच्छी जमीन में भी जहाँ पाक पैदा होता है वहाँ भी गिर रही, तो जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है और पहाड़ पत्थर। तो एक करुणा लेनी चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु का जो महावदान्य, जो मैग्नानिमिटी, उनका जो उदारता उदार्य से सबके ऊपर अभी भी बरसा रहे और हम भी बरसा रहे, लेकिन उनको लेना चाहिए। वो ग्रहण ही नहीं करेगा तो क्या करे? चैतन्य महाप्रभु उनको कितना फोर्स करे? उनको जीव को फोर्स तो नहीं कर सकते ना, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता छीन नहीं सकते, जबरदस्ती से प्रेम नहीं करवा सकते। दे रहे हैं, अभी भी बरसा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा बरस रही है, लेकिन एब्जॉर्ब कौन करेगा? आपने एब्जॉर्ब कर लिया, हम सब ने एब्जॉर्ब कर लिया, माला माल हो गए, माला माल, है ना? कोई कमी रही हमारे माला माल में? तो लोग उनकी करुणता, उनकी कृपा ग्रहण नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करते, ग्रहण बह जाती है। और कोई सवाल? यस धन्यवाद महाराज, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया। आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु हमें ये परामर्श देकर गए हैं कि हम सबको भक्ति, चैतन्य महाप्रभु हमें ये परामर्श दिया, उन्होंने बताया, आज्ञा दी है कि हमें आज्ञा दी है गोपियों के भाव में भक्ति करनी चाहिए, गोपियों का अनुगमन करना चाहिए। और गोपियाँ आपने बताया पूर्ण रूप से स्वार्थ रहित, अपने बारे में सोचती भी नहीं थी। तो एक बद्ध जीव के लिए, एक साधक के लिए जो कि हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है, ये शुरुआत कैसे हो? तो बहुत मंजिल दूर लगती है ऐसे। तो एक ही उनका प्राइस, उनका कीमत, उनका दाम एक ही है, वो है लोलुपता, लोभ। और एक कभी नहीं मिलेगी, अनर्पित रहेगी, लेकिन उनका लोभ रखना है। क्योंकि क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उनका गुणधर्म है, बढ़ती रहेगी। ये लोभ, ये जो रागानुग भक्ति का लोभ जो है वो बढ़ता रहेगा। भक्ति कभी भक्ति में भक्त स्थित संतुष्ट नहीं होता। ये भक्ति का, रागानुग भक्ति का और भक्ति का एक गुण धर्म है कि ये कभी भी नो इनफ। तो इसीलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि लोभ करते रहो, लोभ रखते रहो। रागानुग भक्ति का एकमात्र रागानुग भक्ति का प्राप्त करने के लिए एकमात्र प्राइस वो है लोलुपता, लोभ। कब पाऊं, कैसे पाऊं, किस विध पाऊं, किससे पाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, विह्वलता, लोलुपता, बस ये इंग्रेडिएंट है, ये हमें रखना है। और कोई सवाल? यस। अपने विषय में बिल्कुल सोच नहीं रही हैं, पूर्ण रूप से सेल्फ फॉरगेटफुल हो गई, बिल्कुल भूल गई अपने आप को। हाँ, तो हम जब लायक बनेंगे तो हमारे गुरुदेव हम में ये डाल देंगे, गुरु कृपा हो जाएगी। हमें परफेक्ट होना है, बाद में गुरु आते हैं। पहले इनिशिएशन, प्रैक्टिस, एंड देन गुरु कम्स बैक अगेन एंड गिव्स अस द वेल्थ। ही इंट्रोड्यूसेस अस टू कृष्ण, he introduces us.
Here, Radharani introduces us to Krishna. My dear Krishna, this gopi is better than me. It's not that we will become gopi or it's not that we will take that mood right away or anything. But when we come to that Brahma Bhuta Prashan, beyond that stage, automatically this, internally it will be coming. Externally we will remain like Prabhupada. Prabhupada had that internal mood of gopis. लेकिन एक्सटर्नली लगता है इनका कोई चलते घूमते फिरते बोलते, लेकिन इंटरनली he was with Krishna in that mood. So this is how we have to, otherwise it will become pretending. Yeah, people will react with you also differently, and you will react with people differently. And then it will become so up also, or it will become, maybe it will become pretending or so up or anything. We have to mature. We have to mature ourselves with that lolupta. Tatra lolyam api mulyam ekam janma koti sukrutai na labhyate. लोभ, अंदर लोभ रखना चाहिए, लोभ। लेकिन हम वैष्णव अपराध से ही मुक्त नहीं हो सकते। हर रोज हर रोज आगे की बात तो छोड़ो, आगे की बात छोड़ो। You light a fire and वैष्णव अपराध, पानी, पानी, खिचड़ी पकानी है और नीचे आग लगा रहे और आग में पानी डाल रहे, खिचड़ी पक गई, कभी पकेगी, अभी पकेगी, देख, अरे खा लो खिचड़ी, पकेगी ही नहीं, कच्चे चावल खाओ, और ड्रीम में वो पक जाएगी, ड्रीम रहेगा, खिचड़ी पकेगी, रसास्वादन होगा। ये सबसे बड़ा स्ट्रम्बलिंग ब्लॉक इज वैष्णव अपराध। धाम अपराध में भी वैष्णव अपराध, नाम अपराध में भी वैष्णव अपराध। बहुजन्म अभी बहुजन्म यदि करी बहुजन्म, I'm going too fast because time हो गया ना। बहुजन्म यदि करे सवर्ण कीर्तन तब तद पाए कृष्ण पदे प्रेमदन। कई कई जन्म हम श्रवण कीर्तन करते रहे, लेकिन ये मूल रूट अपरूट नहीं होता, वो मूल है वैष्णव अपराध। वैष्णव के साथ व्यवहार बहुत सुंदर कर दो, देखो आपको रागानुग के आगे भक्ति होती कि नहीं, उससे आगे होगी। रूप गोस्वामी एक अंधा नहीं, लंगा सा हुआ, लंपिंग, लंगड़ा वैष्णव का अनजाने में समाधि में अपराध उनने नहीं किया, रूप गोस्वामी ने नहीं किया, उनने रूप गोस्वामी का अपराध ले लिया और कई दिनों तक समाधि नहीं लगी। ये वैष्णव अपराध का कितना डीप रूटेड और कितना सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस। और कोई सवाल? यस। एक नास्तिक व्यक्ति का कैसे जीवन में परिवर्तन कर सकता है? अरे नास्तिक व्यक्ति और अष्ट सात्विक विकार कितना लंबा डिस्टेंस। वो मैं इसलिए कह रहा था, महाप्रभु की लीला में देखते हैं जब भी जो नास्तिक मुसलमान लोग होते हैं तो महाप्रभु का अष्ट सात्विक विकार देख के उनको भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो रहा था। तो महाप्रभु आपने जो अस्त्र का प्रयोग किया तो अष्ट सात्विक विकार रूपी अस्त्र पे देकर प्रकट करके लोग, हाँ, तो उनके हृदय में वो महाप्रभु के दर्शन से अष्ट सात्विक विकार वाले महाप्रभु के महाभाव में जो महाप्रभु हैं उनके दर्शन से वो तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो तुरंत
लगता है कि उनमें भी अष्ट सात्विक भाव आ गए, लेकिन वो क्षणिक, हम भी रोने लगते हैं और सब कुछ करने लगते, लेकिन बहुत क्षणिक, बाद में ये सब कुछ चला जाता है। बाढ़ आ गई और बाढ़ चली गई, कई दिनों के तक, कई लाइफ तक चली गई। तो दर्शन से बाढ़ आ गई, क्योंकि बहुत बड़ी चैतन्य महाप्रभु फ्लड लेके आए, बाढ़ लेके आए, तो उसमें स्नान सबका हो ही जाएगा कैसे भी, लेकिन वो ज्यादातर टिक भी सकता है, नहीं भी टिक सकता। तो ये उनको बोलते हैं प्रभाव, धाम का प्रभाव, शुद्ध भक्तों का प्रभाव, वाणी का प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव हमेशा रहे न रहे, जैसे लो चुंबक लो से दूर चला गया, वो चुंबकात्मक जो स्वभाव था वो चला गया, लेकिन तब तक वो लो चुंबक रहेगा जब तक नजदीक है। तो बहुत दूरी की बात है। महाभाव, सत सात्विक विचार एक साथ उत्पन्न होने और कनिष्ठ भक्ति, दोनों में बहुत अंतर है। धीरे धीरे धीरे। और कोई सवाल? यस, सॉरी आई एम ट्राइंग टू टेक टाइम और समथिंग, बट इट्स अप टू यू। 3 years? That long? Really? Now I'll have to come every 3 years, 3 months. I'll return. 3 days, 3 weeks तो नहीं कह सकता, लेकिन 3 months तो कह सकता। Yes. बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। मैं आपसे पूछना चाहता था भैया, जैसे आप समझा रहे थे कि उपदेश सारम में गुरु कुछ हमें बताते हैं कि हम लोग नाम रूप चरित्र भगवान के स्मरण करते हैं और कीर्तन करते हैं, और एक रागात्मक भक्त के अनुगामी होते हैं। तो हालांकि हम लोग भगवान का नाम का भी जप करते हैं, रूप का भी दर्शन में देखते हैं, और गुण का वर्णन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। तो एक साधक भक्त के लिए इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली, वो कैसे कर सकता है कि एक रागात्मक भक्त के अनुगमन होकर वो साधना करता है, या रागानुगा साधक भक्त साधना से शुरू करे। अभी तक तो मैंने साधना से आगे बढ़ा नहीं, मैं तो साधना में पक्के हो जाए, स्थित हो जाए। साधना के बिना चटपटाने लगे हम, मेरे माला नहीं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, लोलियन, वो साधना का लोभ भी बढ़ता जाए, उसमें परिपक्व हो जाए, तो धीरे धीरे रागानुग भक्ति उसमें से पैदा होगी ही, होगी, उनका फल है। और नहीं हुई तो उनका मतलब एकमात्र होता है, एकमात्र, वो है वैष्णव अपराध। बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तब तो पाए न कृष्ण प्रदे प्रेम धन। एकमात्र इनका कारण होता है वो वैष्णव अपराध है। भक्ति से कोई भी च्युत होता है तो उसका एकमात्र कारण होता है वो वैष्णव अपराध, अर्थात भक्ति से च्युत कोई नहीं हो सकता। तो आप ऐसे बता रहे हैं मुझे कि जैसे हम साधना करते रहेंगे और वैष्णव अपराधों से बचते हैं, हाँ, तो फिर हम स्वाभाविक रूप से ही किसी रागात्मक भक्त के अनुगामी होना चाहेंगे। हो ही जाओगे, हो ही जाओगे, खोजना नहीं पड़ेगा, ये रास्ता आपको ले ही जाएगा, वहां मंजिल तक ले जाएगा, मिल जाएगा। वो रागात्मिक भक्त जो आपके स्वभाव का, आपकी साधना का रागात्मिक जो भक्त होगा, मित्र हो, गोपी हो, गोप हो, माँ बाप हो, सब रागात्मिक भक्त, ये भक्त आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपका मूड उसकी तो और आकृष्ट हो ही जाएगा, हो जाएगा। और हमारा ज्यादातर हमारे संप्रदाय का मूड है रूपानुग, रूप मंजरी, श्री रूप मंजरी पद सही मोरा संपद, रूप मंजरी का अनुगमन, उनकी सेवा। वो ललिता सखी को सेवन कर रही, और वो राधा रानी को सेवन कर रही, वो कृष्ण को सेवन कर रही। ये हमारा
मूड है संप्रदाय रूपानु वरायते रूप मंजरी। और कोई सवाल? सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री राधा राधिका रमण की, श्री कृष्ण बलराम की, वैष्णव भक्त वृंद की, गुरु गौरांग की, गौर प्रेमानंदी।